दिवंगत माफिया राजनेता अतीक अहमद के दो सबसे छोटे बेटों की कस्टडी उनकी चाची परवीन अहमद को दे दी गई है। यह फैसला सोमवार को प्रयागराज बाल कल्याण समिति CWC के निर्देशानुसार आया। ये दोनों बेटे पिछले 7 महीने से राजरूपपुर स्थित बाल संरक्षण गृह में रह रहे थे, जिनमें से एक ने 5 अक्टूबर को अपना 18वां जन्मदिन मनाया था। बाल संरक्षण गृह के अधीक्षक बाल मुकुंद गोस्वामी ने पुष्टि की कि सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद CWC के निर्देशों के अनुसार अतीक के दोनों बेटों की कस्टडी उनकी मौसी को दे दी गई है। ये गाथा तब शुरू हुई जब 24 फरवरी को वकील उमेश पाल और उनके 2 पुलिस गार्डों की हत्या के बाद धूमनगंज पुलिस ने अतीक अहमद के 2 नाबालिग बेटों आजम 17 और अबान 15 को बाल संरक्षण गृह में भर्ती कराया था। अधिकारियों ने दावा किया कि दोनों को 25 फरवरी को चकिया क्षेत्र में अकेले पाया गया था। 15 अप्रैल को पुलिस हिरासत में अतीक अहमद और उसके छोटे भाई खालिद अजीम, जिसे अशरफ के नाम से भी जाना जाता है, की हत्या के बाद उनकी बहन शाहीन अहमद ने अपने नाबालिग भतीजों की हिरासत के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। हालांकि अदालत ने उसकी याचिका को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि बच्चों की मां अभी भी जीवित थी और वह उनके साथ अपना रिश्ता स्थापित नहीं कर सकती थी। इसके बाद शाहीन ने अपने भतीजों की हिरासत के लिए याचिका दायर करते हुए मामले को सुप्रीम कोर्ट में आगे बढ़ाया। 18 अगस्त 2023 को अदालत ने बच्चों की इच्छाओं का आकलन करने और रिपोर्ट करने के लिए राष्ट्रीय लोक सहयोग और बाल विकास संस्थान के सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशक डॉक्टर केसी जॉर्ज को नियुक्त किया। उन्होंने बच्चों से बातचीत की और एक व्यापक रिपोर्ट तैयार की, जिसे 28 अगस्त 2023 को अदालत के सामने पेश किया गया। 3 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने CWC को 1 हफ्ते के भीतर ये तय करने का निर्देश दिया कि करीबी रिश्तेदारों को हिरासत दी जानी चाहिए या नहीं। मामले में अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को होनी है। विशेष रूप से आजम 5 अक्टूबर को 18 साल का हो गया। आगामी सुनवाई की प्रत्याशा में CWC ने आजम और अबान की हिरासत उनकी चाची परवीन अहमद को सौंपने का फैसला किया। हालांकि कानूनी कार्यवाही शुरू करने वाली शाहीन अहमद हिरासत में लेने में असमर्थ थी, क्योंकि वह वर्तमान में जबरन वसूली मामले में भगोड़ा है। सोमवार को प्रयागराज के बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अखिलेश मिश्रा ने 4 अन्य सदस्यों अरविंद कुमार, सुमन पांडे, सुषमा शुक्ला और आकांक्षा सोनकर के साथ एक बैठक बुलाई। इसके बाद अतीक के दोनों बेटों की कस्टडी उनकी मौसी परवीन अहमद को सौंपने का आदेश जारी किया गया। शाम 5 बजे परवीन अहमद आजम और अबान को लेने राजरूपपुर स्थित बाल गृह पहुंचे। प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए ACP धूमनगंज वरुण कुमार और धूमनगंज थाने के प्रभारी राजेश मौर्य भी पुलिस बल के साथ मौजूद थे। आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद परवीन दोनों भाइयों को एक सुरक्षित स्थान पर ले गई। पुलिस टीम ने उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की। उस शाम बाद में शाहीन अहमद और अन्य रिश्तेदारों ने आजम और अबान को हिरासत में लेने से पहले आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के लिए राजरूपपुर में बाल संरक्षण गृह का दौरा किया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक दोनों बेटों को सुरक्षित उनकी मौसी के घर पहुंचा दिया गया। आजम 11वीं कक्षा में था, जबकि अबान सेंट जोसेफ कॉलेज में 9वीं कक्षा का छात्र था। CWC के निर्देश के मुताबिक अतीक के दोनों बेटों के लिए पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। उनकी चाची परवीन अहमद ने उनकी भलाई और शिक्षा की जिम्मेदारी लेते हुए अदालत में एक हलफनामा दायर किया है। उन्होंने अदालत को पूर्व सूचना दिए बिना अतीक के बेटों के संबंध में कोई भी निर्णय नहीं लेने का वादा किया है। इसके अतिरिक्त वो उनकी शैक्षिकी प्रगति और अन्य गतिविधियों के संबंध में अदालत को नियमित अपडेट प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। गोस्वामी ने कहा कि अतीक के दोनों बेटों ने ओपन स्कूल के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रखी। संरक्षण गृह में उनका व्यवहार सामान्य रहा और उन्होंने अन्य निवासियों की तरह ही नियमों और दिशानिर्देशों का पालन किया। एक अहम घटनाक्रम में धूमनगंज पुलिस ने अतीक के चौथे बेटे अहजम का नाम अपनी केस डायरी में शामिल किया है। पुलिस के मुताबिक अहजम ने अतीक, अशरफ और उमेश पाल की हत्या में शामिल हमलावरों द्वारा एक दूसरे से संवाद करने के लिए इस्तेमाल किए गए आईफोन पर फेसटाइम ऐप ID बनाई थी। अतीक का सबसे बड़ा बेटा उमर लखनऊ जेल में कैद है, जबकि दूसरा बेटा अली नैनी सेंट्रल जेल में कैद है। दोनों पर अलग अलग कानूनी मामले चल रहे हैं।